हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा एक बिलोंग करता है जॉब। जो अक्सर हम जब फार्मेसी कर लेते हैं फिर कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है कि हमें अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद किस एरिया में जाना है, किस तरफ जॉब लेना है, हमें पैसे कमाने हैं, फैमिली चलानी है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज आपको एक टॉपिक लेके आए हैं और जो हमारा आज का टाइटल है, आज के वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ, जो ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसका डिजायरेबल एक एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसमें सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन सी रेफरेंस बुक है। कोई अगर बिगनर है, इनिशियल स्टार्टर है, फिर मान लो जिसने अभी बी फॉर्म कंप्लीट किया है और वो इंडस्ट्री के लिए जा रहा है एक्सपीरियंस के लेने, तो आज हम उसके रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। पूरा अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, क्या हमारे पास रेफरेंस बुक होंगी और क्या हमारे पास DDI का सिलेबस होगा। तो अगर थोड़ा सा हम बात करें, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की होती है। और जो DI होता है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, इसको मोस्टली कौन रिक्रूट करता है? हमारी सेंट्रल एजेंसी रिक्रूट करती है। इसको बोलते हैं हम UPSC, मतलब यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्रूट करती है। सम टाइम क्या होता है ये परमानेंट भी होती है, सम टाइम क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है कि मान लो आपको 1 साल रखा गया, 2 साल रखा गया, 3 साल रखा गया, उसके बाद आपको निकाल दिया गया, या फिर फर्दर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग स्टेट की भी अपनी रिक्रूटिंग एजेंसी होती है, वो स्टेट वाइज करती है। फिर कभी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी होती है तो सेंट्रल लेवल पे रिक्रूट करती है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बी फॉर्म। मतलब जो आप फार्मेसी करते हो 4 साल का कोर्स, ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और दूसरा जो पॉइंट है याद करने वाला इसमें यह है कि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट से बी फॉर्म किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टेट काउंसिल में होना एसेंशियल है। 2 चीजें यहाँ पे मिल गई, एक तो आपका बी फॉर्म होना एसेंशियल है, आपका 4 साल का एजुकेशन, उसके बाद आप स्टेट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अब बात करें कि इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। अगर कोई पर्सन DI की प्रिपरेशन करने जा रहा है, फिर वो अप्लाई करने जा रहा है, फिर मूड बना रहा है, कोई इनिशियल बिगिनर है, कोई स्टूडेंट, इसको कोई स्कॉलर है, तो हम बता दें उसके लिए जो DI का एक्सपीरियंस है वो आपका है 18 मंथ। 18 मंथ इन द सेंस मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात आती है कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपका इंक्लूड किया जाएगा इंडस्ट्री का जो भी वो आता है शेड्यूल C एंड C1। अब क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल C एंड C1 में क्या क्या आता है, तो आपको बता दें जो हमारा शेड्यूल C एंड C1 एज पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, पैरेंटल प्रोडक्ट हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं, सेरा है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, आपकी एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस हैं, स्टेराइल डिस्पोजेबल है, कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं जो आपकी HIV में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं, एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक आपकी जो शेड्यूल C एंड C1 के अंतर्गत जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस आती हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आते हैं कंपनी में, तो उसका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आगे बात समझ, मतलब 18 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन शेड्यूल C एंड C1 या फिर और C1। ठीक है, अब बात करें क्या जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है या फिर एसेंशियल है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सम टाइम क्या होता है कुछ पोस्टों में लिखा होता है, जब वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं उसमें मेंशन होता है क्लियरली कि हमें डिजायरेबल चाहिए या फिर एसेंशियल चाहिए। जहां पे लिखा गया डिजायरेबल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जहां पे मेंशन कर दिया है उन्होंने कि ये एसेंशियल है, तो आपका एक्सपीरियंस होना है 18 मंथ का बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपके पास वो नहीं है, बेशक आप 4 साल बी फॉर्म पढ़ा है आपने और आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टेट काउंसिल में, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो उसके अप्लाई के लिए। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी, डिजायरेबल और
एसेंशियल। ओके, अब दूसरी बात आती है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट के अप्लाई करने के लिए जो हमारा एज क्राइटेरिया वो कितना होना चाहिए। एज अमूमन देखा गया है जो आपका एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, आपका मिनिमम 18 ईयर्स है, समटाइम 21 लिखा होता है, फिर 18 लिखा होता है। जो आपकी मैक्सिमम है वो है 35 टू 40 ईयर्स, मतलब 21 टू 14 ईयर जो आपकी एज लिमिट है। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर कुछ उन्होंने छूट दी है, कुछ कंसेशन दिया है, मान लो कोई एक्स एम्प्लॉय या फिर फिजिकल डिसेबल है, तो उसका केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम बात करें जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है एग्जाम पैटर्न। जो डीआई का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें एज पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। जो पहला आपका पैटर्न है वो तो है आपका टेक्निकल फार्मेसी से लिया जाएगा कंप्लीटली। उसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे जितने आपने 4 साल में पढ़े हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड पैटर्न होता है वो आपका जीके है, जीएस है, लॉजिकल रीजनिंग है, टेक्निकल स्किल्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपका पार्ट ग्रामर इंग्लिश का भी होता है। तो दो पार्ट मेजर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा समटाइम क्या होता है कि इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं, बट ये एसेंशियल नहीं है कि आपके हर एक डीआई में इंटरव्यू हो। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसीज पहले निकलती थी, उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपको रिक्रूट कर लिया जाता था। समटाइम्स क्या है आपको केवल रिटन के बेस पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि रिटर्न भी आपसे लिया जाएगा और इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो वहां पे दो दो फैक्टर होते हैं, आपको दोनों चीजें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी उस केस में। अब बात करें कि जो हमारा डीआई होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो हमें पता ही है जब हम अपने मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, आपका रिटेल ओपन करते हैं, आपका मेडिकल स्टोर, तो जो डीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन कौन सी होती है। वो कहीं भी कितने टाइम भी जिस डिस्ट्रिक्ट में डीआई है, जिस एरिया में डीआई, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, आपके मेडिकल स्टोर को इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, वो सैंपल ले सकता है, स्टेट या फिर सेंट्रल लेबोरेटरी में भेज सकता है, या फिर जो आपके मेडिकल स्टोर आपने ओपन किए वहां पे चेक कर सकता है कि वहां पे जो फार्मासिस्ट है वो परमानेंट है या नहीं है, या फिर आप ऐसा तो नहीं है किसी फ्रॉड कैटेगरी की दवाइयां सेल कर रहे हैं, किसी फ्रॉड मैन्युफैक्चरिंग की दवाइयां सेल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा बेच रहे हैं। आप मान लो आप नारकोटिक सेल कर रहे हो और आपके पास नारकोटिक का लाइसेंस नहीं है, फिर कोई ऐसी मेडिसिन जो बैन है पूरी तरह से, फिर भी आप उसको सप्लाई कर रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए डीआई का बहुत ही अच्छा रोल होता है वहां पे। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वहां पे जाके वो इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी दवा का सैंपल ले सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकता है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट रोल है वो डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट करा सकता है सीडीएससीओ में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जिस एरिया में है वो कॉस्मेटिक के भी सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नियम है वो क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों का सैंपल ले सकता है। और दोनों का सैंपल लेने के बाद वो स्टेट या फिर सेंट्रल लेबोरेटरी को भेज सकता है। वहां पे आपको परिणाम पता लग जाएंगे अगर दवा या फिर कॉस्मेटिक को कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई मिलावट है, कोई अडल्ट्रेशन है। अब बात करें थोड़ा सा जो ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो लगभग 1.5 साल है। 18 मंथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। शेड्यूल सी एंड C1 एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो पूरा सिलेबस जितना आपने ड्यूरिंग बी फॉर्म मतलब 4 साल पढ़ा है, लाइक आपका फार्माकोलॉजी है, मेजर सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा आपका माइक्रोबायोलॉजी है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, एंड जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है, इसमें जो जूरिस्प्रूडेंस है आपका बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो आपने स्किल अपनी ड्यूरिंग एक्सपीरियंस जो आपने इंडस्ट्री में सीखी है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। इसीलिए जो हमारा डीआई है, ड्रग इंस्पेक्टर है, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस वहां पे एसेंशियल कर दिया गया है। समटाइम एसेंशियल, समटाइम डिजायरेबल। अब हम बात करें, हमें सिलेबस पता लग गया कि ये सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है और कौन कौन से हमारे पास रेफरेंस बुक होती है। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी के लिए, तो आपके लिए जो सबसे अच्छी रेफरेंस बुक मानी जाती है वो आपकी है रैंगनडेल, लिपिनकोट, कैटजंग एंड केडी त्रिपाठी, ठीक है। दीज आर बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर फार्माकोलॉजी। इसके अलावा जो आपका फार्माकोग्नोसी है उसकी है आपकी ट्रीज एंड इवान एंड
सी के कोकाटे। इसके बाद आता है आपका फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे पार्ट है, लाइक आपका यूनिट ऑपरेशन आ जाता है, बायोफार्मास्यूटिक्स आ जाता है, फिजिकल फार्मेसी आ जाता है। तो उसके लिए आपका इनकेजन, आरएम मेहता एंड एज वेल एज आपका मार्टिन भी है, और इसके अलावा लैकमैन, ये आपकी बहुत अच्छी बुक है। और डिस्पेंसिंग फार्मेसी की बात करें हम, तो जो आपकी कूपर एंड गन है वो बहुत अच्छी रेफरेंस बुक मानी जाती है, बहुत ही स्टैंडर्ड वहां पे मानी जाती है डिस्पेंसिंग फार्मेसी के लिए। इसके अलावा अगर हम मूव करें थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ, आपकी जो गिल्सन गिस्बोल्ड है एंड जो फोए, प्रिंसिपल ऑफ फोए है, बहुत ज्यादा बेस्ट सोर्स माना जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये जो पूरा रेफरेंस सोर्स है, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये आपकी बहुत सारी बुक्स है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो जो कुछ इंस्टीट्यूट है कोचिंग कराते हैं, या फिर आपने ड्यूरिंग 4 साल जो अपना पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, आप अच्छी बुक्स को फॉलो किया। इसके अलावा आपका जो डीआई का एग्जाम है उससे आपको जो इंडियन फार्माकोपिया है, लाइक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से रिगार्डिंग आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो आपने ड्यूरिंग 4 साल, ड्यूरिंग 4 इयर्स आपने अपनी प्रिपरेशन की है, अपने खुद के नोट्स बनाए, तो वो भी आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो जाता है कि आपने जो 4 साल पढ़ा है वो थोड़ा एकेडमिक लेवल पे पढ़ा है, आपको एग्जाम देना है, लिखना है। लेकिन जो आपका डीआई वो एक कंपटीशन एग्जाम है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है पढ़ने का। वहां पे बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बहुत कम टाइम में आपको कवर करना होता है। कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस कोचिंग है जो प्रिपरेशन कराती है डीआई की, वो भी अपना स्टडी मटेरियल देती है, तो वहां से भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आई होप आपको डीआई से रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।